आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास के लिए आज जो है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक 2 + √2 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे साबित करें। कभी कभी जो डायरेक्ट पूछता है √2 एक परिमेय संख्या है, तो कभी कभी कुछ लगा के दे देगा 2 + √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर आप एक टाइप को भी सीख जाते हैं तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप आराम से बना सकते हैं। समझ गए ना? चलिए तो ध्यान से समझिएगा क्या है। सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, दिया हुआ है। तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से आप समझ जाइए कि सबसे पहले परिमेय, इसको मान लो परिमेय, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे कि अपरिमेय है। तो माना कि 2 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कुछ मान लिए? तो पहले मान लेंगे हम परिमेय संख्या। ठीक है, तब माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या। तो जब हम इसको मान लिए तो हमें पता है कि परिमेय संख्या जैसा ही माने हैं, तब परिमेय संख्या का मतलब बताए थे कि P/Q क्या होता है? Q होता है। अब P/Q का वैल्यू आज दिया हुआ है कितना? 2 + √2, नीचे नहीं कुछ तो कितना हो गया? 1 बटा में P/Q। एकदम आसान से समझिए, आराम से समझिए। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, यहाँ से हम जान रहे हैं कि यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ क्या कर दे? वर्ग। लेकिन इससे पहले इसको क्या कीजिए? प्लस वाला को इधर लेके चलाइए। तो इसको हम जब इधर लाएंगे तो √2 = P/Q और माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब देखिएगा, इससे हमको समझ में क्या आया कि इधर वाला जो है आपको जब इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस बना। अब समझिए इससे, अब समझना इससे ये है कि आपको ये पता होगा कि P/Q तो परिमेय है। P/Q क्या है? Q परिमेय है और 2 क्या है? परिमेय है। तब परिमेय और अपरिमेय, जैसे समझिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, नहीं परिमेय ये भी परिमेय नहीं, तो परिमेय प्लस परिमेय, या तो परिमेय माइनस परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय, या तो परिमेय गुने परिमेय, परिमेय गुने परिमेय। तो ये सब जो होता है हमेशा क्या बनता है? परिमेय बनता है। क्या बनता है? परिमेय बनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जो है परिमेय और बराबर अपरिमेय नहीं होगा। तो देखिए P भी परिमेय है, यहाँ पर यही याद रखना है सिर्फ कि P और Q है, लेकिन Q बराबर जो होगा, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आओ याद रखिएगा हमेशा कि सहअभाज्य दोनों जब है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों अभाज्य संख्या, तो P तथा Q का मासा, P तथा Q का मासा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। P एवं Q क्या है? P एवं Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। देखिए, तब P एवं Q सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर इस नियम पर फॉलो नहीं कीजिए, यहाँ पर दूसरा नियम कीजिए, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। ऐसा रहेगा तो हमको पता है कि इधर क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? और इधर P क्या है? परिमेय है। Q क्या है? परिमेय है। और 2 भी क्या है? परिमेय। तब परिमेय घटा परिमेय अभी सिखाएं तो परिमेय होता है। तब परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय होगा, अपरिमेय बराबर परिमेय होगा। तो लिखिएगा हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है किसके? परिमेय के, है ना? इसलिए 2 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है या होगी। आगे समझ में? जरूरी नहीं कि आप इसी टाइप से ही बनता है, सिर्फ समझ गए। और इसको लंबा भी ले जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप का दे तो लंबा ज़्यादा नहीं ले जाना है। ये तो और आसान क्योंकि हो जाता है। ये इधर लेके चला है, जैसे ही हम समझ जाएंगे कि एक तरफ अपरिमेय, एक तरफ क्या हो गया? परिमेय, तो ये साबित हो गया। क्योंकि P और Q ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? उसका HCF 1 होता है। उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। और 1 होगा तो 1 जब हो जाएगा, 1 जब होगा तभी आपको जो है क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर P और Q ये जो है परिमेय है, तब परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं होता, दोनों बराबर नहीं होता। आया समझ में? तो इस तरह से इस टाइप का हिसाब रहता है, इतना छोटा में ही बनाना।
ठीक है, आपको बिल्कुल 2 या 3 नंबर का जो पूछेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। समझिए ना, ये 2-3 टाइप के रहता है, कभी बटा में करके देगा, कभी ऐसा ही दे देगा, कभी प्लस में करके देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले इसको मान लीजिएगा कि 1/√3, माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या बराबर माने तब परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर P/Q, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नहीं है किसके? 0 के, तथा P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इसलिए P तथा Q का मासा, Q का मासा सहअभाज्य संख्या तो कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो यही बात आपको पहले समझ लेना है। इस बात को यहाँ नोट कर देना, लिख देना है चुकी करके। ठीक है, चुकी। आप समझ में आ गया कुछ? ये कॉमा दिए, क्या दिए हैं? कॉमा। बढ़िया समझिए। पहले क्या दिया? क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को मान लीजिए परिमेय। दिया हुआ है क्या चीज? मान लिए क्या? परिमेय। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद परिमेय संख्या बराबर जानते हैं P/Q, तब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद P और Q दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है, और दोनों का मासा कितना होगा? 1 होगा। आ गया समझ में? अब देखिए, जब यहाँ पर हम 1/√3 दिया हुआ है, अब बराबर P/ कितना होगा? Q। आ गया समझ में? तो यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/√3 बन जाएगा ही क्या? होल स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, होगा ना? अब बराबर ही हो जाएगा P² Q² नहीं होगा? तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? Q² बराबर 3 P²। ये ना हो जाएगा? Q² बराबर 3 P²। अब देखिएगा ये 3 जो है Q² को विभाज्य कर रहा है, इसका मतलब इधर आएगा तो भागम रहेगा ना। तो ये 3 जो है इसको क्या कर रहा है? Q² को विभाज्य कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 जो है Q² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? Q को भी विभाजित करेगा। कुछ समझ में आया? 3 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझिएगा। आप पुनः में आइए, आप लोग अपने पेज में बढ़िया से इधर नीचे लिखिएगा। हम बोर्ड के अनुसार यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक, ये नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये तो यहाँ पर देखिएगा 3 Q को विभाजित करेगा, यही एक लाइन है। ठीक है, चलिए समझ लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ से देखिएगा, समझिएगा कि P यहाँ पर क्या लिखे हैं? Q² 3 P²। अब देखिएगा हम मान लेते हैं, अब क्या करेंगे? हम मान लेंगे। किसको मान लेंगे? P को मान लेते हैं। मान लिया कि P बराबर क्या मान लेते हैं? 3, कुछ भी मान लो, R मान लो, A मान लो। ठीक है, ये मानना, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो P बराबर क्या मान लें? 3R माना कि। ठीक है, यानी माना कि P बराबर 3R। तो जब P बराबर मान लिए, अच्छा P बराबर मान लिए, तब P बराबर मान लिए क्या चीज़? नहीं, Q बराबर मान लीजिए। Q बराबर नहीं मानेंगे तो P बराबर अगर 3R मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समझिएगा Q बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए? Q बराबर। तो Q बराबर मान लीजिएगा 3R। तो 3R जब माने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। तो 3R के होल स्क्वायर होगा ना। अब बराबर कितना इधर दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है 3P² ये दिया हुआ है। Q बराबर 3R। यहाँ से समझिए, इसको समीकरण नंबर 1 हम कहते हैं। अगर तो Q² बराबर क्या माने? 3R। तो Q² बराबर 3R² और 3P² दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कितना हो गया? 3 तिया के 9, R² बराबर 3P²। या तो इसको लिख सकते हैं 3R² बराबर P²। तब यहाँ से देखिएगा, यहाँ 3 Q को विभाजित कर रहा था, अब यहाँ पर 3 किसको विभाजित कर रहा है? P को। P को कर रहा है ना, तो लिखेंगे चूँकि 3P² को विभाजित करता है। 3P² को विभाजित
करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। तो जब हम समझ रहे हैं कि 3 यहाँ p को विभाजित कर रहा है और 3 यहाँ q को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 3 और 3 का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 3 का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको होना चाहिए था HCF कितना? 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 और 3 का HCF कितना होगा? 3 और 3 का HCF कितना होगा? 3 होगा। तो 3 होगा, तो इसलिए हम समझ सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या है? 1/√3 ने 1/√3 एक अपरिमेय संख्या, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ रहेगा उसी को मान लो। कभी कभी √2 दे देगा, कभी कभी √5 दे देगा, √7 दे देगा, कुछ भी दे दे, टेंशन नहीं लेना। आपको जो दिया उसी को मान लीजिए क्या चीज़? परिमेय संख्या। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिएगा? परिमेय संख्या बराबर p/q होता है। जहाँ q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, और p और q दोनों सहभाज्य संख्या, इसलिए p और q का HCF कितना होगा? 1 होगा। अब देखिएगा 1/√3 बराबर p/q, तो 1/√3 बराबर p/q, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ही आई हो जाएगा क्या? p²/q²। जब तिरछा तिरछी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो हो जाएगा q² बराबर 3p²। इसका मतलब 3 इधर आएगा तो भाग में होगा। इसका मतलब 3 जो है q² को विभाजित करता है, तो 3 जो है q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा। कि कोई भी संख्या जिस उसका स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी वह विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है? q बराबर 3r मान लिए। जो खाली रहेगा उसको मान लेना। देखिए खाली है तो इसी को मान लेना। तो q बराबर 3r माने तो इसको मान लिए, तो यहाँ हो गया 3r²। दोनों तरफ वर्ग किए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो जब वर्ग किए तो यहाँ पर इसको वर्ग किया तो 9r² हो गया, यहाँ हो गया 3p²। तो देखिए यहाँ पर इसको भी स्क्वायर न करना है, 3p² वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा ना जी, 3r²। आई क्या है? 3r का मान कितना दिया हुआ है? 3r। यहाँ पर देखिए यहाँ 3r दिया हुआ है। ओ अच्छा, ये तो माने थे जी। हाँ ठीक है, ये तो q बराबर 3r माने थे, तो q बराबर 3r दे दिए। q बराबर क्या दे दिए? 3r। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और 3p है तो 3p का स्क्वायर, वर्ग नहीं किया। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ 9 हो गया 3 का स्क्वायर, अब r का स्क्वायर क्या हो गया? r²। और यहाँ पर 3 अब p², तो 3 से कट गया 9 3 बार में, तो यहाँ पर बचा कितना? 3r² अब p²। इसका मतलब फिर 3 से इधर हम डिवाइड कर सकते भाग, तो 3 जो है p² को विभाजित करेगा तो किसको करेगा? p को भी। यानी कि 3 जो है p को भी कर रहा है और 3 q को भी कर रहा है। इसका कहने का मतलब है 3 जब दोनों संख्या को विभाजित करेगा तो 3 और 3 का HCF कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। लेकिन होना चाहिए कितना HCF? 1 ना होना चाहिए। तो यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, यानी कि हमारी मान्यता गलत है। इसलिए यह साबित हुआ कि √3 1/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना ही लिखिएगा, आपका नंबर फिक्स है। ठीक है, चलिए छापिए अब।